नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। औरंगजेब एक ऐसा नाम जिसको लेकर के भारत में खूब चर्चा हो रही है, और चर्चा भी किस तरीके की कि देखिए कि उसकी मजार वहां महाराष्ट्र में रहनी चाहिए या नहीं रहना चाहिए। दो पक्ष हैं, दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि अब एक ऐसा बवंडर, एक ऐसा तूफान भी खड़ा हो गया है जिसमें आगजनी भी हो रही है और तमाम सारे लोग सड़क पर उतर आए हैं। लेकिन देश जो लगातार चर्चा कर रहा है, इस समय हम एक इंस्टीट्यूट में हैं, IIMT है। यहाँ पर बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, जो कल पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, कल जिनकी कलम चलेगी, जो अपनी बात रखना चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हम उनसे संवाद करेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या इस देश का कोई औरंगजेब हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है? जो उसका व्यक्तित्व है, उसको लेकर के तमाम सारे पक्ष हैं, तमाम सारे सवाल हैं। लेकिन एक पक्ष ये कहता है कि जिस देश में भगवान राम ने अपनी सत्ता छोड़ दी अपने माता पिता के कहने पर, अगर उस तरीके से देखें तो औरंगजेब ने क्या किया अपनों के साथ सत्ता हासिल करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि मैच नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कब्र क्यों खोद रहे हो, इसकी ज़रूरत क्या है? आप विकास कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए, काम कीजिए, इन सब मुद्दों पर अनावश्यक बहस क्यों चल रही है? लेकिन इन बच्चों से पूछेंगे और जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि आप जरा समझिए कि पूरे देश को इस मुद्दे पर जिस तरीके की संवाद हो रहे हैं, जिस तरीके से चर्चा हो रही है, उसमें विवाद बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन बच्चों से बात करने से पहले प्रोफेसर से हमारे साथ बातचीत करने के लिए, उनसे समझेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है विकास साहब। ये बताइए, ये जो औरंगजेब पर बहस चल रही है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि बहुत सारे मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा है नहीं, और ये देश बहुरंगी है, बहुआयामी है। हम लोग कहते हैं कि अनेकता में एकता है, तो रहना हमें साथ में है। हम कुछ भी मिटा नहीं सकते, इतनी हैसियत किसी की भी नहीं है कोई किसी को मिटा ले। और जहाँ दुनिया आर्थिक मोर्चे पर लड़ने की बात कर रही है, जहाँ अगला विश्व युद्ध पानी पर होने की बात चल रही है, वहाँ ऐसे मतलब मुर्दे उखाड़ करके ये जो हवा प्रदूषित की जाए। लेकिन आप कह रहे हैं कि एक साथ रहना चाहिए। मेरा एक सवाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप कहते हैं एक साथ रहना, इसमें किसको क्या समस्या है? लेकिन मैं सवाल जरूर करूंगा आपसे कि जब शोभा यात्रा निकलती है, जब कोई जुलूस निकलता है, उस पर पत्थरबाजी करने का क्या तुक है? क्या एक ही पक्ष को ये बात समझना है? हम इसमें दो पक्ष नहीं मानते हैं, एक ही पक्ष होता है। चाहे इस पक्ष में जिसकी बात आप कर रहे हैं, चाहे उस पक्ष में, मूर्ख, जाहिल, गुंडे, मवाली, दुष्ट, पाजी दोनों तरफ हैं। अब आप परसेंटेज अपने हिसाब से तय कर लीजिए। वहां भी कोई एक परसेप्शन है, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन एक परसेप्शन तो है ना कि जब भी शोभा यात्रा निकलेगी तब भी पत्थर फेंके जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हंसिका झा है। हंसिका, आप इस बहस को सुन रही हैं। अभी आपके इन्होंने कहा कि दोनों तरफ गुंडे हैं, दोनों तरफ मवाली हैं, दोनों तरफ फसादी हैं। आपको लगता है कि औरंगजेब को लेकर के आपके मन में क्या सबसे पहला जो ख्याल आता है, वो क्या आता है? मेरे मन में सबसे पहला ख्याल ये आता है कि ये मुद्दा तो ऐसा है नहीं जिसके ऊपर विवाद होना चाहिए, और अब क्योंकि विवाद जब हो चुका है तो ना तो एक अच्छे बेटे थे, ना वो एक अच्छे शासन बन पाए। तो इस तरीके से जो दोनों तरफ पथराव हो रहे हैं, तो दोनों तरफ की गलती है। मतलब दोनों तरफ को समझना चाहिए और इस चीज़ पे शांति बनाए रखनी चाहिए। शांति बनाए रखनी चाहिए, और शांति सबसे जरूरी है। एक ताली बजाई इस बच्ची के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी जरूरत तो शांति ही है ना। शांति से ही बात होनी चाहिए, शांति से ही, सद्भाव से ही पूरा देश चलना चाहिए, और इसी में समृद्धि है। लेकिन उन प्रतीकों का क्या करेंगे जो कभी कभी नासूर की तरह चुभने लगते हैं? और यही तो लोग सवाल कर रहे हैं कि औरंगजेब की जो कब्र है, क्या औरंगजेब ने कुछ किया? आप जरा खड़े होइए, क्या नाम है आपका? जी सर, आस्था शर्मा। अच्छा आस्था, ही बताइए, औरंगजेब को लेकर के जो पहला मन में ख्याल आता है आपके, क्या आता है? वो कैसा व्यक्तित्व था, कैसा, आपने पढ़ा है कुछ उसके बारे में? क्रूर शासक थे वो। जिस हिसाब से उन्होंने शासन किया, वो एक अच्छे राजा का तो नहीं होता है। उस हिसाब से तो उन्होंने बहुत बुरे तरीके से शासन किया था। ना अच्छे पिता बन पाए, ना बेटे बन पाए। उन्होंने दोनों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जो इस टाइम पे मुद्दा चल रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि वो तो मर चुके।
वहाँ पे कुछ है नहीं, तो फालतू में ये विवाद करने का कोई फायदा है नहीं। ताली बजाइए भाई, ताली बजाइए बच्चे के लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और देखिए यही बात है, हर कोई अपनी बात रखे, अपनी बात सलीके से रखे, मर्यादा में रखे, और यही तो हम चाहते हैं। लेकिन 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 सवाल इस बात का है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं ना, वो कह रहे हैं भाई कि इसका महिमा मंडन क्यों करना है। अगर उनकी कब्र है तो उनकी कब्र पे कुछ लोग जाते हैं, वहाँ महिमा मंडन करते हैं औरंगजेब की, तो ये तो चुभेगा ना। यस सर, बिल्कुल चुभेगा सर। जैसे मैं पर्सनली सर छत्रपति शिवाजी महाराज जी को बहुत मानता हूँ, और उनके जो बेटे हैं छत्रपति संभाजी महाराज जी, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, अगर उनको कोई 40 दिन पीड़ा दे सकता है तो वो इंसान को हम कैसे अपना इंस्पिरेशन मान सकते हैं, फिर कुछ भी मान सकता है। और ताली भाई, क्या ताली बजाओ। और अगर एक व्यक्ति था जिन्होंने स्वराज के लिए अपनी पूरी जीवन निछावर कर दी, जो 14 साल का एक बालक, जो छत्रपति शिवाजी महाराज अगर 14 साल में सोच सकते हैं कि मैं पूरा स्वराज्य इकट्ठा करना चाहता हूँ, जिनके पिताजी भी राजा नहीं थे, फिर भी वो राजा बनने का सोचता है, तो वही बहुत बड़ी साहस की बात है। मतलब कहानी तो है ना कि हमारे यहाँ भगवान राम ने अपने कहने पर क्या किया था, 14 वर्ष का वनवास। खड़े हो जाओ जरा, ये बताओ कि क्या कोई आदर्श हमारा औरंगजेब हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सर उसका व्यक्तित्व ही इतना क्रूर था, मतलब वो किसी का ही सगा नहीं हो पाया, ना अपने पिता का, ना अपने पुत्र का, ना वो अच्छा पिता, कुछ नहीं बन पाया सर। हट जानी चाहिए। हाँ, हट जानी चाहिए। हट जानी चाहिए भाई, इनकी भी एक राय है। ये देखिए, इनकी भी एक राय है। ये बताओ, ताली बहुत तेज बजाया तुमने, क्या नाम है? अंकित सर। मैंने इनकी बात पर ताली बहुत तेज बजी है, मतलब समर्थन है? यस सर, पूरा समर्थन है। हाँ? हम तो चाहते हैं कि उनसे जुड़ी सारी चीज़ें यहाँ से हट जानी चाहिए। हाँ। अब देखिए, ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये प्रोफेसर साहब भी हैं, आप बहुत तेज ताली बजाए इसी बात पे, बाकी में तो आप शांत थे, खामोश थे, क्या वजह है? देवनाथ जी, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलूंगा। ये जो मुगल थे पूर्व में मंगोल थे। और मंगोल बच्चों को सुनना चाहिए। मंगोल मन से ही नहीं, तल से भी बहुत गंदे होते थे। रही बात औरंगजेब की, तो औरंगजेब का इतिहास इस भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए क्रूरता का मिसाल है। इसने अपने पिता के साथ जैसी क्रूरता की, शिवाजी महाराज के पुत्रों के साथ संभाजी महाराज को कैसे इसने दुर्दांत मौत दी। दूसरा, जो एक संस्कृति को कैसे दुस्साहस पूर्वक समाप्त करने की चेष्टा की, जजिया कर लगाया। सबको जो धार्मिक प्रतिबिंब होते हैं, सवाल है कि प्रतिबिंबों का बड़ा स्थान है। अस्मिता के लिए अगर अपनी बात करना, अगर अशांति है तो मैं इसको बार बार इसका समर्थन करता हूँ। संस्कारों की रक्षा की बात करना अगर अशांति है तो उसकी बात का समर्थन मैं बार बार करता हूँ। मैं आऊंगा आपके पास, बड़ी दम है सर, आपसे पास आना पड़ेगा। ये बताइए आप जी, 1000 मंदिर तोड़ने का उस पर आरोप है, जहां देखो वही मंदिर तोड़ दिया, काशी में तोड़ दिया, मथुरा में तोड़ दिया। ये कौन सा सद्भाव है? और जब ये बात हुई है, जब ये घटना हुई है तो इसकी समीक्षा नहीं होगी क्या? आप तो बड़े पत्रकार रहे हैं, आप ये बताइए, अब नई जिम्मेदारी में अब मैनेज करने की भूमिका हम क्यों आ रहे हैं? इस देश का आदर्श कभी औरंगजेब नहीं हो सकता। ताली इस बात पे तो बजनी चाहिए। और जो लोग प्रयास कर रहे हैं कि औरंगजेब इस देश का जो है आदर्श बने और उसकी रक्षा कर रहे हैं, बचाव में तमाम सारी चीज़ें कह रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आदर्श जो है औरंगजेब नहीं हो सकता। मेरा सिर्फ ये कहना है, कब्र के पीछे क्यों पड़ना? बिल्कुल वो मुर्दे दफन हैं। अब कोई कब्र पर कोई बहुत बड़ी मजार बना के उनकी पूजा करवा रहा हो तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले उसको जाकर तोड़ो, जो पड़ी हुई है उसको छोड़ दो। लेकिन फडणवीस साहब कह रहे हैं ना कि भैया महिमा मंडन क्यों कर रहे हो? महिमा मंडन करने की क्या जो महिमा मंडन कर रहा है वो गलत कर रहा है। कर रहा है भी, ताली बजाओ। आप आएंगे फिर आपसे बात करें, लेकिन बच्चों से बात करना जरूरी है। क्या सोच रहे हो? क्या कहीं और तो नहीं कुछ सोच रहे? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा था। कुछ सोच ही नहीं रहे हो आप? सोच रहा हूँ। बोलो, बताओ। जो अपने बेटे का और जो अपने बाप का नहीं हो पाया, वो कभी हमारा नहीं हो पाएगा। और वो आइडियल नहीं हो सकता बिल्कुल नहीं हो सकता है, इस देश का आइडियल नहीं हो सकता। लेकिन ये बताओ, कब्र खोद के मिलेगा क्या भाई? जरा मुझे बताओ ना। थोड़ी जगह मिल जाएगी मंदिर बनाने के लिए, मंदिर बन जाएगा वहाँ पे। मतलब भाई मंदिर बन जाएगा, ये तो बात है। आप लोग बताओ, आप खड़े हो जाओ जरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशनी सिंह है। ये औरंगजेब का क्या मामला चल रहा है? क्या औरंगजेब सही आदमी तो था? अब ठीक है, अब नहीं था तो नहीं था, जैसा भी था उसकी कब्र है, उसकी कब्र पे क्यों बवाल करना है? कि इंडिया एक
कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए मानी जाती है, जिनको काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पे आदर्श के लिए पीछे पीछे कितने लोग होते हैं कि हम किसी को चीज़ें माने, आदर्श माने, उनके पीछे चले। तो औरंगज़ेब जैसे लोग अगर उनकी चीज़ों पे गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे तो ये बिल्कुल ये इनका कहना ये है कि भैया और भी सारे काम है, उसको करो ना। आपको सिर्फ ये बताना है कि इस देश ने बहुत सारी तरक्की की है, ये देश बहुत आगे बढ़ रहा है। क्या कोई औरंगजेब की कब्र जो है उसको रोक देगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। और औरंगजेब जैसे आदमी की तो कब्र कुछ भी नहीं रोक सकती, रत्ती भर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती आगे बढ़ते हुए हमारे देश का। जैसे मतलब क्या वो खराब आदमी था? बहुत खराब था सर। कौन सी उसकी अच्छी बात थी? उसने क्या ही अच्छा किया? ना रिलीजन उसने चेंज करवाया, चीज़ें चेंज करवाई, और हमारे बहुत आदरणीय संभाजी महाराज को इतनी निर्दयता से मारा, वो सबसे गलत था। तो उस जैसे आदमी को तो कभी प्रेरणादायक आप नहीं किया जा सकता, ये भी तो है। आप खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका? कशिश त्यागी। कशिश त्यागी। अच्छा ये बताओ, कुछ समझ में आ रहा है औरंगजेब को लेकर के क्या चल रही है राजनीति देश में? हाँ जी क्या सर, मेनली तो जहाँ तक अभी तक मुझे समझ में आया यही है कि उनकी कब्र के ऊपर बात चल रही है। तो मेन हम जहाँ तक मेरा ओपिनियन यही है कि किसी मरे हुए इंसान की कब्र के ऊपर कोई बात छिड़नी नहीं चाहिए। फर्स्ट ये एक पक्ष है, इनके लिए भी ताली बजनी चाहिए। हाँ कुछ सेकंड चीज़ सर ये है कि अगर कब्र के ऊपर बात छेड़ रही है या कोई भी हम लोग की डिबेट कर रहे हैं किसी भी चीज़ के ऊपर लेके, तो हम लोगों को सारे पॉइंट्स होने चाहिए। अगर कोई इंसान मर चुका है, उसकी कब्र वहाँ पे है, तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उसकी कब्र। मुख्यमंत्री कह रहे हैं महाराष्ट्र के कब्र को लेकर के, लेकिन सवाल इस बात का है कि उसको महिमा मंडित कुछ लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि औरंगजेब इतना बुरा नहीं था जितना ये लोग बता रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है? सर वो तो बुरे ही थे, वो सब जानते हैं। बुरा तो था भाई, ताली बजाओ। बुरा था, ये बच्चे भी समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि बुरा था, लेकिन क्या इतना बुरा था कि इतना बड़ा बाउंडर हो जाए? क्योंकि अगर औरंगजेब को लेकर के बात करें तो एक फिल्म आई छावा, इस फिल्म के जरिए विवाद शुरू हुआ। छावा के बाद कैसे एक फिल्म पूरे परिदृश्य को, पूरे सिनेरियो को चेंज करती है, और उसके बाद इस तरीके की बहस शुरू हो जाती है और महाराष्ट्र में आवाज़ उठने लगती है कि ये जो कब्र है ये हटनी चाहिए। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें ये भी है कि तमाम सारे कांग्रेस के लीडर भी कह रहे हैं कि हटनी चाहिए, फिर बाद में कुछ लोग कहते हैं नहीं। इसके अलावा शिवसेना से लेकर के तमाम ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं जिनका बयान आ रहा है। लेकिन छावा फिल्म के बाद ये आक्रोश फैला। आप मैडम खड़े हो जाइए, ये बताइए, ये जजिया कर लगा दिया, उसके बाद 1000 मंदिरों को तोड़ने का आरोप, आपके जहन में क्या चल रहा है? देखिए, आपने छावा का जिक्र किया है तो मैं बोलूँगी, एक तो सबसे पहली बात कि इस मूवी के आने से शायद आज की जो पीढ़ी है उसको बहुत कुछ जानने को मिला है एग्जैक्टली कि क्या क्रूरता औरंगज़ेब ने करी थी। तो एक सिनेमा एक अच्छा माध्यम रहा है इस चीज़ के लिए। और जहाँ तक बात है औरंगज़ेब की जो आप कह रहे हैं, तो आदर्श तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता, मुझे लगता है। ये बताइए कि उसकी कब्र खोद देंगे आप लोग, अगर कब्र हटा देंगे तो इससे क्या बदल जाएगा? देखिए, नहीं, मैं कब्र हटाने की बात नहीं कर रही हूँ। वही बात है कि इस चीज़ पे क्यों अपना समय बर्बाद करना। ठीक है, आदर्श नहीं था वो, बिल्कुल भी आदर्श नहीं है हमारे लिए, लेकिन इस चीज़ पे समय बर्बाद क्यों करना? क्यों ना और कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड बात की जाए और इन चीज़ों की बातें की जाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शाजिया है। साजिया, अभी आपने पूरी बहस सुनी, औरंगजेब को लेकर के बातचीत हो रही है, पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है औरंगजेब की कब्र को लेकर के। आपके दिमाग में, आपके जहन में पहला सवाल क्या आता है इन सब को लेकर? सर मैं उनके समर्थन में हूँ, क्योंकि उन्होंने सच में ऐसा कोई काम नहीं किया जो उनकी कब्र को नहीं तोड़ना चाहिए। मैं उनके खिलाफ ही हूँ कि उनकी कब्र को ज़रूर हटाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो साफ सीधी सी बात है सर, वो हिंदू के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने मथुरा में भी कृष्ण मंदिर को तोड़वा दिया था और उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर को भी तोड़वाया। इसलिए सर मैं उनके अगेंस्ट हूँ, उनकी कब्र को जरूर तोड़वाना चाहिए। क्या बात है, ताली दीजिए। इन बच्चे का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। कुरैशी साहब, आप क्या कहेंगे? सर मेरा कहना तो बस यही होगा कि आपको अगर हिंसा, मतलब आपको इस चीज़ का समर्थन करना है तो सही तरीके से करना चाहिए, वरना आप भी औरंगज़ेब से जो है कम नहीं कहलाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से आप लोग चीज़ों को तोड़ रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो आप औरंगज़ेब से कम नहीं है। लोग इस चीज़ में मर भी रहे हैं, तो ये चीज़ करना बिल्कुल भी सही नहीं है। नागपुर के हिंसा की बात कर रहे हैं आप ना, कि वहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बहुत सिचुएशन खराब है। एक धड़ा ऐसा भी समाज में है जो कहता है औरंगजेब को जितना बुरा बताया जा रहा है, जैसा बताया जा रहा है वैसा है नहीं, बस ये तो सरकार जो है उलझाने के लिए सब कर रही है। सरकार जो है कहीं ना कहीं उलझा के रखना चाहती, काम नहीं करना चाहती। आपको क्या लगता है, सच में एक बड़ा मुद्दा औरंगजेब का है या फिर नहीं है? जी सर, जहाँ तक मैंने पढ़ा है और जहाँ तक मुझे पता है तो औरंगज़ेब था तो बुराई, क्योंकि उसने लोगों को, मतलब उसकी मेंटालिटी ऐसी थी कि वो हमेशा हर समूह को अलग अलग तरीके से देखता था। मतलब हिंदू है तो इसको मतलब
कष्ट पहुँचा, हाँ पर कष्ट करना है तो करना ही है। और जैसे इन्होंने नॉन मुस्लिम के ऊपर जो है जजिया टैक्स लगाया था, तो वो सब चीज़ें करना उसका गलत है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप जरा ये इधर भैया, ये बच्ची खड़ी है, क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, वाह बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। ये बताओ, लेकिन देश में तो मुस्कान गायब होती जा रही है, आगजनी हो रही है नागपुर में, आगपुर हो गया, नागपुर जैसे लग रहा है आगपुर जैसा हो गया है, क्या कहेंगे आप? जी सर, मैं इस पर इतना ही कहूँगी कि ये सब हिंसा वगैरह जो कर रहे हैं वो सब गलत है। हाँ, वो एक बुरा इंसान था, लेकिन गड़े मुर्दो खान से अब क्या फ़ायदा मिलेगा हमें, तो उस टॉपिक को छोड़ देना चाहिए। ये भी लोग कह रहे हैं ना कि प्रतीक जो हमारे हैं ये ऐसे नहीं हो सकते, इनको खत्म करना पड़ेगा। जैसे तमाम सारे रोड, औरंगजेब रोड हो गया, ऐसे तमाम सारी चीज़ें, ये तो कहीं ना कहीं चुभती है ना, जो हिंदुओं को लगता है कि उनके जो पूर्वज हैं उनके साथ अन्याय हुआ, उनके खिलाफ कितना ज़्यादा झेला है उन्होंने, तो अगर ये सब चीज़ें रहेंगी तो उनको चिड़न कुड़न सी महसूस होती है। सर, चिड़न वाली बात नहीं है। जिस देश में राजा राम जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, उसमें औरंगजेब तो कुछ भी नहीं है, क्यों सोचे हम उसके बारे में? वो रत्ती भर भी उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं जाता सर। एक पक्ष ये भी कहता है कि भैया हिंदुस्तान यानी सनातन धर्म की बात करें तो किसी के कब्र हटाने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि सनातन धर्म इस तरीके की बातों को महत्व नहीं देता है। लेकिन वे कौन लोग हैं जो हटाने की बात कर रहे हैं, और कौन लोग हैं जो औरंगजेब को महिमा मंडित कर रहे हैं? बाबा रामदेव भी आ गए, कूद गए इस विवाद में। वो कह रहे हैं जो लुटेरे थे वो हमारे आइडियल नहीं हो सकते, और इन्होंने महिलाओं पर अत्याचार किया, इसमें कोई दो राय नहीं। इतिहास अगर देखें तो इतिहास ये बताता है कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था, और इसके अलावा मुसलमानों को लेकर के उसका एक अलग नजरिया था, और हिंदुओं को लेकर के एक प्रताड़ना की स्थिति रही, ऐसा इतिहास। लेकिन तमाम सारे इतिहासकार ऐसा भी हैं कि कहते हैं कि वो मंदिर जो है नहीं तोड़ता था, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। मथुरा की बात करें, काशी की बात करें तो मंदिर तोड़े गए थे, और ये प्रमाण भी मिलता है। लेकिन अब आते हैं आपके पास, ये बताइए, इस देश में IIT बने, इस देश में कॉलेज बने, इस देश में स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी हो, इस पर चर्चा होगी कि नहीं होगी? जरूर इस पर चर्चा होनी चाहिए। मेरा मानना है कि चर्चा तो होनी चाहिए, पर आज जो लगातार डिबेट चल रहा है कि औरंगजेब की कब्र हटे या ना हटे, जो तमाम बच्चे भी कह रहे हैं, सर ने भी ये बात कही और आप खुद ये बात करें कि हमारे सनातन धर्म में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि जो मर चुका है उसके प्रति हम रूड व्यवहार रखें उसके साथ। हमारे यहाँ तो जो हमारे आसपास में कोई बुरा व्यक्ति मर जाता है ना, तो उसके वो कहते हैं भाई चलो जो हुआ सो हुआ, आगे कुछ नहीं बोलेंगे हम। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसे महसूस होता है। चलिए, ये भी एक पक्ष है कि आप मैडम ये बताइए, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में लिखा कि ये आक्रांता था, ये मोदी जी भी कहते हैं आताताई है, आप क्या कह रही हैं, बता दीजिए। हाँ, इस मुद्दे को लेकर मैं बस ये कहना चाहूँगी कि सिंपली वे में अगर हम सोचें, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि सच में हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे इसकी संस्कृति, हम इस चीज़ से ही, इसके कल्चर से ही जाने जाते हैं। तो जब कोई अगर मर जाता है तो उसके पीछे कल्चर क्या है जो पत्थर फेंक रहे हैं? उनका कल्चर तो हमारे देश के नहीं है क्या? बिल्कुल है। और मैं अगर किसी के अच्छे की बात करी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका समर्थन कर रही, दूसरे का समर्थन कर रही, मैं उसका कभी समर्थन नहीं कर रही। लेकिन जो चीज़ें हमारे लिए सही है, हमारे पॉजिटिव के लिए, हमारे आगे जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए सही है, हम उस पर बात करें, ना कि उस मुद्दों पर बात करें। चलिए ठीक है, इनसे पूछ लीजिए, थोड़ा तेवर इनका दूसरा था, उनसे हलो अलर्ट था। ये भाईचारा कायम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल भाईचारा कायम। कैसे होगा? पत्थर से नहीं, पत्थर से नहीं, सवाल पुलिस से नहीं, पत्थर से होगा, नहीं पुलिस से होगा, नहीं पुलिस की लाठी से होगा, सामंजस्य की भावना पैदा करने से होगा। ताली बजाओ यार, ताली बजाओ भाई बच्चों। लेकिन सवाल है कि ये सामंजस्य कैसा है? सामंजस्य एक पक्षीय नहीं होता है। हमारा जो धर्म है, जो बार बार आप संस्कृति की बात कर रहे हैं, इस संस्कृति में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। संसार के सभी, इसमें कब्र कहाँ से आ गया? बिल्कुल आ गया। कब्र हटाने का कहाँ से आ गया? सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा, सभी सुखी हो। देखिए, सवाल केवल कब्र का नहीं है, सवाल संकेतों का है, सवाल प्रतीकों का है। इसलिए वैसा प्रतीक जो पूरी दुनिया को ऐसा संदेश देता हो जिसमें केवल जो विघ्न डाले, जो विध्वंस करे, वैसे प्रतीक दुनिया में कहीं नहीं रहना चाहिए। भारत को तो ज्यादा फेमस कर दिया आप जाकर के, पहले तो कोई कम जानता था, अब ज्यादा ही हो गया। नहीं नहीं नहीं, सवाल समझने की बात है। फेमस किसी को प्रसिद्ध और किसी को निरादर करने की बात नहीं है। सवाल प्रतीकों का है, सवाल प्रतिबिंबों का है। इसलिए भारत ही नहीं अपितु दुनिया के किसी भी देश में ऐसे घृणित व्यक्ति के प्रतिबिंब को एक आदर्श के रूप में स्थापित नहीं। बिल्कुल ये बात कही जा सकती है, क्योंकि अगर आप देखिए तो यही जनरल डायर की भी समाधि है,
लेकिन उस पर तो कोई ईसाई फूल नहीं डालता, ये भी तो तथ्य है। हिटलर को जर्मनी में भी बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते, उसकी समाज पर कोई पुष्प चढ़ाना नहीं चाहता, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती। लेकिन हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान पर तो ये राजनीति का सबसे बड़ा बिंदु बन गया है, जहां पर बहस होनी है और वोटों का हिसाब लगना है। इस गणित और गुड़े में नुकसान किसका हो रहा है, देश का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विकास सर, आपसे आखिरी बार बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जब राजनेता विषय तय करते हैं तो क्या उनके पीछे ये मोटो रहता है कि कितना नफा कितना नुकसान, देश तो पर्दे के पीछे चला जाता है? मैं और थोड़ा पीछे ले जाना चाह रहा हूं। आज के 20-25 साल पहले जब कोई खबर लेकर कोई आता था कि बहुत बड़ा घोटाला, सर ये ले लीजिए, पूरा कागजात दे दिया, बहुत बड़ा घोटाला है ये, इसको छाप दीजिए या इसको चला दीजिए, तो जो बड़े पत्रकार होते थे तो पूछते थे कि इसका मकसद क्या है तुम्हारा, मकसद क्या है, कौन चाहता है कि यह रिपोर्ट आए, कौन इसे प्लांट करना चाहता है। अब इस समय जो छावा देख कर आए हैं वो जाने हैं कि औरंगजेब कौन था, लेकिन अमेरिका से जो हथकड़ियों में बांधकर हमारे भारतीय आए थे, इस समय उस पर कोई चर्चा चल रही है क्या? इस समय मकसद क्या था? लेकिन ये बात समझ में नहीं आती विकास सर। आपसे बात ये है कि आप कह रहे हैं अमेरिका की हथकड़ी, वो भी खबरों में रिपोर्ट हुई है, बातें खबरें हुई हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर हम अपनी अस्मिता को जानना चाहते हैं, हम अपनी अस्मिता को फिल्मों के जरिए कोई हमको सामने ला रहा है, क्योंकि इतिहास में भी बड़ा गड़बड़ झाला है, इतिहास को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है, तो अगर कोई चीज़ आ रही है हमारी, हम अपने शिवाजी महाराज के बारे में बात करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने गौरव को अपने अगले पायदान पर रखें, इसमें समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं है, गौरव को पूजिए। जो काबा में जाते हैं मुसलमान, वहाँ एक पत्थर रखा, उस पर पत्थर मारते हैं और थूकते हैं, पीटते हैं, जो भी करते हैं। अरे औरंगजेब की समाधि है, जो भी कब्र है, कोई जाता उस पर सजदे कराए, आपका नहीं दो जूता मार के बगल में चल के आइए। नफरत के प्रतीक को, अगर वाकई वो नफरत करने वाला इंसान था जिसे नफरत की जाए, रहने दीजिए प्रतीक को। श्रुति, आप क्या सोचते हैं पूरे मामले? सर जैसे कि अभी चर्चा हो रही है औरंगजेब को लेके, तो उस पर मेरा यही कहना है कि इतिहास को अगर आप देख रहे हैं तो उसको मिटाने से कोई उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, जो चीज़ें हैं रियल वो हैं। तो जिस तरह से हमें पता है कि वो हिंदू विरोधी था और उसने बहुत से मंदिरों को ध्वस्त भी किया था, जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर हो गया, मथुरा का कृष्ण मंदिर हो गया। तो मैं उस फेवर में ही हूँ कि उसको, जो कब्र की बात चल रही है, उसको हटाना चाहिए। नमाज पढ़ने के बाद वहाँ पे पथराव हुआ था रात के टाइम पे पुलिस वालों पे, जिसमें 1 से 2 पुलिस वालों को इतनी ज़्यादा चोट लगी थी कि उनका सर भी फट गया था। सर वो इसी बात पे क्या औरंगजेब की कब्र हट रही है वहाँ से, और मैं तो कहूँगा सर औरंगजेब की बाबर अकबर इन सब की हटा दो, किसी काम लायक तो थे नहीं। इस देश की बात करें तो तमाम, ये विविधताओं का तो देश है, तमाम सारी विचारधाराएं, तमाम सारी सोच, तमाम सारे दृष्टिकोण, इन सब के बीच ये देश खूबसूरत, जहां चर्चा खुलेआम होती है और चर्चा भारत एक्सप्रेस के साथ हो रही है। लेकिन न सिर्फ उद्देश्य वरन साधन भी पवित्र होने चाहिए, गांधी जी ने कहा था। और जैसा विकास जी ने कहा था कि जब पूछा जाता था, जब कोई खबर घोटाले की आती थी तो पूछा जाता था कि इंटेंशन क्या है, इसके पीछे नियत क्या है। तो मुझे लगता है कि जब इस चर्चा को बढ़ा रहे हैं, पूरा देश चर्चा कर रहा है, तो ये समझना पड़ेगा, खास करके आम पब्लिक को समझना पड़ेगा कि राजनेताओं की मंशा क्या है, राजनेता चाहते क्या है, क्या है कोई राजनीतिक हथियार, क्योंकि दोनों तरफ से लड़ा जा रहा है, दोनों तरफ से बातें हो रही हैं, दोनों तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं और दोनों तरफ के लोग अपने अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन इसमें नुकसान देश का हो रहा है। तो देश कैसे आगे बढ़े, देश में कैसे तमाम सारे कॉलेज खुलें, इंस्टीट्यूट खुलें और देश तरक्की के रास्ते पाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये भी कि भारत का प्रतीक कोई औरंगजेब नहीं हो सकता। और यहाँ पर इन बच्चों ने बताया है कि भारत का कोई प्रतीक औरंगजेब कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान अलग तरीके का देश है, त्याग वाला देश है, और हमने दुनिया में हमेशा कहा है कि पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है। तमाम सारी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार, जय हिंद। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मैं देवनाथ।